नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त जेपी नड्डा को सुन रहे थे। आज इसी विषय पर हमारी बहस, हमारी हुंकार भी है। जेपी नड्डा इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। उनके पीछे लॉकेट चैटर्जी आपको दिखाई दे रही थी, दिलीप घोष आपको दिखाई दे रहे थे। वहां तमाम जो अरसे से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी का झंडा और वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो तमाम नेता आज जेपी नड्डा के पीछे दिखाई दिए। चुनाव खत्म हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं चुनाव के नतीजे आए हुए, लेकिन बावजूद उसके आप ये कहेंगे ये राजनीति क्यों? ये राजनीति इसलिए क्योंकि वहां पर गुंडा राज इस वक्त दिखाई दे रहा है। हिंसा चरम पर दिख रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, घर से बाहर मारा जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है। और इन सब के बाद नंदीग्राम में रिटर्निंग ऑफिसर गुहार लगा रहे हैं कि मेरी रक्षा की जाए, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो जिस तरीके के हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, उसी पर आज की हुंकार है। सवाल सीधे तौर पर जहन में यह आता है कि क्या इसी दिन को देखने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, या ममता दीदी को क्या इसी दिन के लिए चुना गया था? पहला सवाल जो जहन में आता है। दूसरा सवाल यही है कि 2 दिन में कई लोगों की मौत और हिंसा के लिए आखिरकार किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? कौन जिम्मेदार है? सवाल यह भी कि जब राज्य में कोरोना से लड़ाई होनी चाहिए, ये कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, आइडियोलॉजिकल फाइट हो रही है, ये क्या शोभा देता है? क्या ये इंसानियत का तकाजा है? और सवाल तो ये भी है कि चुनाव के ठीक बाद अगर ये हाल दिख रहा है तो फिर आगे क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। और सवाल आज 5 बजे में ये भी कि बंगाल के इस तरह से खूनी खेल को देखने के बाद ममता बनर्जी क्या करेंगे? ये वो सारे सवाल हैं। और आज मेहमानों की बहुत लंबी लिस्ट और फहरिस्त नहीं है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ गए हैं और मेरे साथ मानव जायसवाल जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन दोनों का मैं स्वागत करूं। उसके साथ ये भी बता दूं कि अभिज्ञान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी और नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद ये दोनों नेता आमने सामने, सच झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी, आज हुंकार में पश्चिम बंगाल को लेकर। चुनाव खत्म, लेकिन बंगाल में बवाल जारी। टीएमसी की जीत के बाद बंगाल में नई जंग। कहीं आगजनी, कहीं लूट तो कहीं हत्या। पीएम मोदी चिंतित, गवर्नर से की बात। कार्यकर्ताओं के परिवार से मिलने पहुंचे नड्डा। ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। हिंसा को लेकर टीएमसी पर बरसी बीजेपी। रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं। बीजेपी पर ममता की पार्टी का पलटवार। हमारा लीडर तृणमूल का हमारा ममता बनर्जी भी बोला है, आप लोग जानते हैं, तो कोई हिंसक तो घटना हम लोग का जुड़ा नहीं है किसी जगह में। खत्म हुआ चुनाव, अब बंगाल में क्यों तनाव? मैं ये फेस ऑफ शुरू करूं, यानी गौरव भाटिया वर्सेस मानव जायसवाल आप देखें, उससे पहले मैं अभिज्ञान से एक रिएक्शन लेकर शुरुआत करना चाहती हूं। अभिज्ञान फ्रॉम डे 1, जब से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हुंकार भरनी हमने शुरू की है, इस बात को लेकर चिंता हमेशा हुई है, जीते कोई भी, लेकिन गुंडों की जीत नहीं होनी चाहिए। यहां पर जीती भली ममता बनर्जी, लेकिन जीत ऐसा लग रहा है जैसे उन तमाम गुंडों की हुई है जो इंतजार कर रहे थे कि कोई हारे कोई जीते और हम हिंसा पर फिर उतारू हो जाए।
सही बात है रूपिका, लगातार हम और आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने आज ट्वीट करके भी बिल्कुल स्पष्ट किया है, कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई स्पेस ही नहीं है किसी तरह के वायलेंस की। ये भयंकर रूप से निंदनीय है, ये बंगाल है, ये किस किस्म का बदलापुर इसको बनाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट मैंने आज दिन में ही लिखा कि इससे जितना भी जीत का क्रेडिट होता है ये ममता बनर्जी का स्वतः, अगर वो नियंत्रित नहीं स्थिति बनती है तो वो धुल जाएगा। ये किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। बल्कि मैंने चुनाव के नतीजे आने के दिन जब ये स्पष्ट हो गया था कि ममता बनर्जी की भारी जीत हो रही है, मैंने आपसे कहा था कि अब समय है कोलकाता और नई दिल्ली के साथ काम करने का, कोरोना से लड़ने का। प्रायोरिटी ये है, उसके बजाय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। राजनीतिक दुश्मनी में एक इतनी बड़ी मैंडेट के बाद तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा सवाल। ममता बनर्जी के लिए स्टेट सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, और इस तरह का रिएक्शन उनको, उनके ऑब्वियसली इतना बड़ा चुनाव जीती हैं, इससे स्पष्ट है कि उनका काडर बहुत मजबूत है, उनकी रीच बहुत मजबूत है, उनके स्थानीय नेता बहुत मजबूत हैं। तो उन सबको बात करनी होगी, बोलना होगा, कहना होगा कि नहीं, बंगाल की सड़कों पे, गाँव में इस तरह की हिंसा नहीं चाहिए। चुनाव जीता गया है, कोई जंग नहीं हो रही है इस तरह की कि आप हिंसा पर उतारू हो जाए। अगर ये नहीं सर पर बांधेंगे तो ममता तो फिर इस हिंसा की जिम्मेदारी भी आपको अपने कंधों पर लेनी होगी। पॉइंट है अभिज्ञान, और इसीलिए आप मानव जायसवाल की शुरुआत आपसे ज्यादा ममता बनर्जी मैं जीत की बधाई क्या समझना चाहिए, मुझे लगता है एब्सोल्युटली। मानव जायसवाल, मैं सच में चाहती थी जीत की बधाई दूं, जश्न के माहौल में आपको पूछूं कि कौन सा फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी तो मुझे नहीं लगता ये ममता बनर्जी की जीत है, ये सबसे बड़ी हार कहलाएगी फिर तो। मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है और पूरे देश को प्रणाम करता हूं। और इस समय जो कोविड की आपातकालीन स्थिति है, हमारी संवेदना हर परिवार के साथ है, उनके प्रियजनों के साथ है। बहरहाल जो हो रहा है ये दुखद है, ये निंदनीय है और ये बंगाल नहीं है। जहां तक ये सिचुएशन जिस तरीके से आई है, हमारी नेत्री ने पूरे संज्ञान लेने की बात कही है। ये कल तक का दृश्य है। आज सुबह से जिस तरीके से पुलिसिंग का टोटल राउंडिंग हो रहा है, हर इलाके में राउंडिंग हो रही है, लोगों को खोजा जा रहा है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मुझे मैसेज आए हैं, हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और कोई भी हिंसा अगर कर रहा है, मैं बोलना चाहता हूं, कोई भी अगर वो हिंसा कर रहा है, मत कीजिए, वो किसी क्या कड़ी से कड़ी निंदा। यहाँ पर बलात्कार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, क्या किसी पार्टी का नहीं है? क्यों? वहां पर टीएमसी के बैनर तले वो लोग घूम रहे हैं, घर घर दर लोगों को निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। क्या मतलब कि किसी पार्टी का काडर नहीं है? वो आपकी पार्टी का काडर है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर जायसवाल। मैडम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे 10 करोड़ 11 करोड़ जनता के साथ है और हमारे लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट। और ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी छूट दी गई है कि लोगों को खोजे, उनको आपको नहीं, आपकी निंदा नहीं चाहिए मानव जायसवाल, आपकी निंदा नहीं चाहिए। इस देश को सर झुकाकर आपकी माफी चाहिए, आपकी निंदा नहीं चाहिए, आपकी माफी चाहिए। गौरव भाटिया। मैडम, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे भी कुछ लोग मारे गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ उनके कोई लोग होते हैं। बंगाल में आज जो हो रहा है ये निंदनीय है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। कौन? नहीं मानव जायसवाल, डू नॉट ट्राई टू, नहीं, आप पूरे इशू से भटकिए मत मानव जायसवाल। मैं कह रही हूँ इलेक्शन के रिजल्ट आ जाने के बाद मुझे एक आपका कार्यकर्ता बताइए, एक आपका कार्यकर्ता बताइए जिसकी मृत्यु हुई हो, जिसकी हिंसा में मौत हुई हो। 2 कार्यकर्ता मारे गए हैं वर्धमान में। मुझे बताइए इलेक्शन की काउंटिंग के बाद। मैडम, जो भी है मैडम, आज कार्यकर्ताओं ओके, गौरव भाटिया, आज बंगाल का विषय है। गौरव भाटिया, जो हो रहा है ये गलत है। अरे अब कार्यकर्ता ना मानव जायसवाल प्लीज अब रुक जाइए। सुबह से कहीं में भी नहीं, संज्ञान नहीं, मैं कह रही हूँ संज्ञान की आवश्यकता नहीं, संज्ञान मत लीजिए, संज्ञान जिसे लेना है वो ले लेगा। मानव जायसवाल अब रुक जाइए,
अब गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए। मैडम एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड। आई हर्ड यू सर, आई हर्ड यू। मानव जी मैंने सुना, आप दोनों को बहस करनी है ना, आप दोनों को बहस करनी है। गौरव भाटिया को ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए। यू हैव कंट्रोल्ड इट, यू हैव कंट्रोल्ड इट। जब पानी पूरा बह गया, you have controlled it. Oh, so very thank you, Manav Jaiswal. Gaurav Bhatia. We were not in the administration. It was under the Model Code of Conduct. It was under the Election Commission. People have been continuously for last 2.5 years have maligned the face. Gaurav Bhatia, Manav Jaiswal, अब सब्र रखिए, अब सब्र रखिए, खंडित किया गया है। आप सब्र रखिए। नहीं तो किसने खंडित किया है मानव जायसवाल? और मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, गौरव भाटिया आए हैं। गौरव भाटिया बात करेंगे आपसे। गौरव भाटिया, ओके गौरव भाटिया, गौरव भाटिया आपके साथ की हमारी पार्टी के, हमारी नड्डा जी ने जो बात अभी कही वही बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। पश्चिम बंगाल में लगता है लोकतंत्र नहीं है, गुंडा तंत्र है, और इनकी कड़ी निंदा ये कर रहे हैं। क्या उससे जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो भारतीय नागरिक है पश्चिम बंगाल में रहने की गलती कर गए, उनकी जान वापस आ जाएगी? जो हमारी बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया टीएमसी के गुंडों ने, उनकी इज्जत वापस आ जाएगी? वो माँ की ममता, नाम है ममता, कहाँ गई है? और देखिए, मैं एक विधिक पहलू भी रख दूं। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी थी, दोबारा शपथ लेंगी। क्यों कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई? ललिता कुमारी का जजमेंट पढ़िए सर्वोच्च न्यायालय का। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, गंभीर अपराध होगा, तो एफआईआर लिखना जरूरी है। जब मेरी बात खत्म हो जाए, सारे दर्शकों को, पूरे भारत को ये जरूर बताइएगा कितनी एफआईआर, कितनी अरेस्ट टीएमसी के गुंडों की अभी तक करी है। दूसरी बात, अविदित सरकार, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता फेसबुक लाइव करते हैं कि मेरे घर में टीएमसी के गुंडे घुस गए हैं, मुझे मार देंगे, और उनको मार दिया जाता है। हमारी बहनें, हमारी माएं, जो वहां पे केवल उनका कसूर ये था कि वो टीएमसी की समर्थक नहीं थी। रूबिका जी आप बताइए, उनके साथ बलात्कार हो जाता और इनको शर्म नहीं आती है? यहाँ पे चाय की सिसकियां पी के कह रहे हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं। और मैं क्या जरूर करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र भारत में जीवित रहेगा। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय भी है, मैं जानता हूं। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय जो हमारे देश के हैं वो भी संज्ञान लेंगे। और अगर ये सरकार ममता बनर्जी के इशारे पे चल के हमारे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करेगी, हमारी माँ और बहनों की इज्जत उठेगी, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं उनको भी कह दे, उन कार्यकर्ताओं को भी कह दे, भारतीय बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अगर आप बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे सर, आपका सपोर्ट कर रहे हैं सर, हम चाहते हैं कि आप बताइए, सपोर्ट मत करिए, हम भी आपके साथ बताइए, सपोर्ट मत करिए। आपके खूनी हाथों का सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। रक्त रंजित राजनीति करते नहीं सर, रक्त रंजित हाथें हमारी है सर, बताइए रक्त रंजित हाथें हमारी है सर। कितनी अरेस्ट हुई है बताइए? दादरी आप क्या बताएं? मंडल एफआईआर कितनी अरेस्ट? रूबिका जी ये सवाल पूछते रहिएगा तब तक इनको शर्म ना आ जाए। कितनी एफआईआर, कितनी अरेस्ट, कितने टीएमसी के गुंडे जेल गए बताइए? क्लेम कर रहे हैं कि ये गलत है, कि हम क्लेम कर रहे हैं कि गलत है और इसका संज्ञान नहीं है। और हम बता रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी का हो, वो किसी का भी पार्टी का हो, हर रोज इंसान को कटघरे में खड़ा करेंगे। मानव जायसवाल, गौरव भाटिया आपके बीच में नहीं बोले थे, रुक जाए। मानव जायसवाल, किस बात आज आपको ये सारी चीजें सुननी पड़ेंगी मानव जायसवाल, क्योंकि आप ही की पार्टी का बैनर लेकर, झंडा लेकर घर में घुसा जा रहा है। क्यों नहीं सुननी पड़ेगी, मुझे ये बताइए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो गौरव भाटिया पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना, जो गौरव भाटिया पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कितनी एफआईआर की आपने? अरेस्ट कितनी गिरफ्तारी हुई टीएमसी के गुंडों की बताइए? एफआईआर तो मैंने तो खुद ही एफआईआर का संज्ञान लेने के लिए बोला है। उसके पहले भी पुलिस मैडम किसके नाम पे एफआईआर होगी? क्या गौरव जी तो अरे मैडम वकील है, गौरव जी वकील है।
प्लीज मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुनिए प्लीज मेरी मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। मानव जायसवाल 10 सेकंड दे दीजिए गौरव भाटिया को, और उसके बाद मैं आपको अपनी बात रखने का मौका दूंगी, ठीक है? 10 सेकंड गौरव भाटिया। भूमिका जी, इस कार्यक्रम में मेरा केवल एक ही सवाल रहेगा। मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं अधिवक्ता हूँ, और जो एक अधिवक्ता को करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ और करूंगा भी। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक महिला होने के नाते ममता बनर्जी, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, चाहे टीएमसी के लिए कोई वोट करे ना करे, लोकतंत्र को बचाने की शपथ ली हुई है उन्होंने। अभी तक क्या किया है? कितनी अरेस्ट, कितनी एफआईआर, कितने टीएमसी के गुंडे जेल की सलाखों के पीछे, जिन महिलाओं की इज्जत लूटी गई है, जिनके घर में आपने उनके वारिस को मार दिया है, हत्या हो गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अभी तक हुई है बताइए। ये जो नंगा नाच चल रहा है, इसको 48 घंटे हो गए, क्या किया बताइए। जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ मैडम हमने क्या किया है। पहले हमने 48 आवर्स मानव जायसवाल। No, madam, it's not about 48 hours. It's about a lot of people, and whoever is involved, we are going behind them. The administration is working rigorously. There have been lot police officers, जो थे, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बहुत जन को चेंज किया, बहुत लोगों का वहाँ का टोटल जो लोकल डेमोग्राफी है उसका पता नहीं है, उसका संज्ञान नहीं है। हमने सीआईडी के कुछ ऑफिसर्स को ऑलरेडी संज्ञान लेने के लिए बोला है। हमारी ने पूरी निंदा करी है। कितनी एफआईआर ममता बनर्जी कहाँ छुपी है बताइए। मुख्यमंत्री के तौर पे बाहर निकल नहीं सकती है, आज बातें नहीं दे सकती है कि टीएमसी के गुंडों को हम सबक सिखाएंगे। ये ममता बनर्जी के इशारे पे ही होगा। गौरव जी सुनिए, खेला हो गए, आप नहीं खेला हो गया, ये खेला हो गया। एक सेकंड गौरव भाटिया, रुकिए। मानव जायसवाल आप क्यों इतना एक्साइटेड हो रहे हैं? मानव जायसवाल नहीं क्या किस बात पर चीख रहे हैं आप इतना? आप किस बात पर इतना चीख रहे हैं मानव जायसवाल? किस बात पर चीख रहे हैं आप? अरे जितना अभी चीख रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, आप तब चीखते ना जब उन औरतों को सरेराह बाल से खींच रहे हैं आपके टीएमसी के कार्यकर्ता। तब चीखते ना जब घर जाकर आग लगा रहे हैं आपके कार्यकर्ता। तब चीखते ना जब हाथों में तलवार लेकर माथे पर वार कर रहे हैं। तब चीखते ना सर। मानव जायसवाल नरेंद्र मोदी के नाम पर चीखे मार रहे हैं आप। चीखे मारिए ना। आज के ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाएंगे। आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाएंगे। आप अपनी आइडियोलॉजिकल वॉर के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार रहेंगे। अरे जीत गए ना सर, क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए बताइए। हमारा बंगाल जल रहा है, हमको गलत नहीं लगेगा। अब क्या बात करिए, वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी के कहने से हुआ है सब, तो मैं उनके लिए नहीं। कौन जला रहा है आपका बंगाल? मानव जायसवाल कौन जला रहा है आपका बंगाल? मुझे बताइए कौन जला रहा है आपका बंगाल? जी के कहने से हुआ है, ये कौन सा तरीका है बात करने का? क्या उनको एक पॉइंट पे यहाँ पर रखना चाहता हूँ। कौन जला रहा है आपका बंगाल? मुझे नाम बताइए। मानव जायसवाल मुझे नाम बताइए, कौन लोग हैं जो आपका बंगाल जला रहे हैं? कौन लोग हैं? मैडम इतने घृणात्मक तरीके से जो कैंपेन हुआ है, जो जहर घोला गया है, कौन लोग हैं जो आपका बंगाल जला रहे हैं? मुझे नाम बताइए। वो लोग कौन है, उनकी पहचान बताइए मुझे। मैं बताती हूँ उनकी पहचान। आपके बंगाल को आपके टीएमसी के कार्यकर्ता जला रहे हैं। आपके बंगाल को वो कार्यकर्ता जला रहे हैं जिनको लगता है कि किसी और विचारधारा का यहाँ पर आना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं मैडम, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल की जनता जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उनको क्या ज्ञान नहीं है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनको उनकी आस्था नहीं है हमारे? एक बात बताऊं आपको, सारी बहस तभी खत्म हो गई थी जब आप गौरव भाटिया के उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जब उन्होंने आपसे बहुत सिंपल लहजे में एक चीज पूछी कि कितनी एफआईआर हुई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं दोबारा आपसे ये सवाल पूछूंगी जब जब मौका मिलेगा, कितने एफआईआर हुई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।